आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे एसएस न्यूज़ चैनल पे। आइए, विश्वविख्यात अध्यात्म ज्ञान और योग के नाम से जो काशी है, संपूर्ण भूधरा में एक अपना अस्तित्व रखती है। ऐसे काशी के विषय में आज परिसंवाद के इस श्रृंखला में हम सभी के साथ जुड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र। आप एमए कर रहे हैं शिव प्रसाद शुक्ल जी। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए इस काशी के अत्यंत संक्षेप में महत्वता को और इस जीवंत काशी को आप किस तरह से लेते हैं, आपके जीवन में क्या इसके महत्व हैं, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। काशी का जो स्थान है ये कहीं अन्यत्र स्थित नहीं है, अभी तो भगवान शंकर के त्रिशूल में स्थित है। अति गुह्यतमं क्षेत्रम मम वाराणसीपुरी ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं है। आज भारतवर्ष में विकास बहुत हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, काशी में भी हम लोग आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि ये रहती है कि काशी में क्या क्या विकास हुआ, उस विकास को हम लेने आते हैं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे एसएस न्यूज़ चैनल पे। आइए, विश्वविख्यात अध्यात्म ज्ञान और योग के नाम से जो काशी है, संपूर्ण भूधरा में एक अपना अस्तित्व रखती है। ऐसे काशी के विषय में आज परिसंवाद के इस श्रृंखला में हम सभी के साथ जुड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र। आप एमए कर रहे हैं शिव प्रसाद शुक्ल जी। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए इस काशी के अत्यंत संक्षेप में महत्वता को और इस जीवंत काशी को आप किस तरह से लेते हैं, आपके जीवन में क्या इसके महत्व हैं, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, एमए कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे प्रिय बंधु भाई ने पूछा है कि काशी की महिमा, काशी का महात्म्य। देखिए, ये काशी जो नगरी है, ये काशी वस्तुतः इस भूधरा में, इस पृथ्वी लोक में सबसे अलौकिक ऐसी नगरी है। इस काशी के समान कोई नगरी नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो कहा जाता है वही हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम प्रमाणीभूत होता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो काशी है ये भगवान शंकर के त्रिशूल में विराजमान है, त्रिशूल पर स्थित है। ये जिस प्रकार से सारी भूमियाँ किसी एक स्थान पर स्थित है, उस प्रकार से सभी स्थानों की तरह ये काशी का जो स्थान है ये कहीं अन्यत्र स्थित नहीं है, अभी तो भगवान शंकर के त्रिशूल में स्थित है। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि ये जो काशी में गंगा है, अन्यत्र प्रयागराज में प्रयाग की महिमा है क्योंकि वहाँ त्रिवेणी संगम है, इसलिए प्रयाग की महिमा है। लेकिन अत्यंत महिमामयी जो गंगा है, वह गंगा भी अपने आप को परम महिमामयी, परम गौरवान्वित महसूस करती है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में मुझे स्थान मिला, इसलिए मैं भी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। मैं धन्य हूँ। जो सारे जीवों के लिए, देवताओं के लिए जो धन्यतमा, जो पवित्र हमारी गंगा मैया है त्रिपितगामिनी, वह गंगा भी अपने आप को काशी में पा करके, काशी में भगवान विश्वनाथ के शरण को पा करके अपने आप को धन्यतम एहसास करती है, अनुभव करती है। ऐसी ये दिव्य नगरी है। और इतना ही नहीं, पढ़ा गया है, देखा गया है कि भगवान शंकर भगवती पराम्बा से कहते हैं, अति गुह्यतमं क्षेत्रम मम वाराणसीपुरी, अर्थात ये वाराणसीपुरी मेरा अत्यंत गुह्यतम क्षेत्र है। हे देवी, यद्यपि मैं समान रूप से कण कण में सर्वत्र विराजमान रहता हूँ, लेकिन काशी एक ऐसा मेरा क्षेत्र है, अत्यंत गुह्यतम ऐसा मेरा क्षेत्र है, जहाँ पर मैं गुप्त रूप से निवास करता हूँ, नित्य निवास करता हूँ। कभी हमारा काशी से त्याग होता ही नहीं है, इसलिए इसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र अविमुक्त है, इसलिए ये हुई हमारी काशी की महिमा। इसलिए इस प्रकार की जो काशी है, इस काशी का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। यद्यपि तुलसीदास जी के भगवान राम आराध्य थे, लेकिन फिर भी आप जनमानस को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, राम के गुणगान गाए, भगवान कृष्ण को देख करके भी उस मूर्ति को राम रूप में परिवर्तित कर दिया। इतनी अनन्य भक्ति थी। लेकिन वह तुलसीदास भी जीवों को ये प्रेरणा नहीं देते कि आप अयोध्या नगरी में वास करिए ना। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। भगवान कहते हैं, रे मानव, रे जीव, ये जो काशी क्षेत्र है ये मुक्ति जन्म मही जानी है। ये मुक्ति, स्वतः ही मुक्ति की प्रदाता है ये काशी। अब देखिए, यहाँ पर एक यह विचारणीय विषय हो सकता है शास्त्रों में और विद्वत जनों के बीच में। आप तो सामान्य जनमानस हैं, आपको मैं विद्वत जनों की युक्तियों से भी परिचित कराना चाहता हूँ काशी के विषय में। काशी में शास्त्रार्थ की परंपरा है। तो काशी नरेश रहते हैं, जब थे काशी नरेश, तो काशी नरेश के समय में भी काशी के विषय में विद्वत जनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। एक बार शास्त्रार्थ में ऐसा हुआ कि भाई जो बड़े विद्वान थे, सांगवेद विद्यालय के गुरुजी, वो मनीषियों में, विद्वत जनों में अग्रगण्य कहे जाते थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होने वाला है, आप कोई ऐसा विषय दीजिए जिस पर विद्वत जनों की, मनीषियों का शास्त्रार्थ होवे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने प्रमाणित किया कि भाई 2 वाक्य हैं, काशी मरणान्न मुक्ति और दूसरा वाक्य है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति।
अर्थात ऋते मतलब होता है बिना, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। एक ये वाक्य शास्त्रों में मिलता है और दूसरा वाक्य मिलता है काशी मरणान मुक्ति। अब देखिए दोनों वाक्यों में कितना विरोध है। काशी में मरने से मुक्ति होती है। हम कहते हैं एक अज्ञानी जीव है जिसने वेदांत वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसे भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, केवल अपने शरीर के पोषण में लगा हुआ है, परिवार पालने में लगा है, उस व्यक्ति की यदि अकस्मात अथवा भाग्यवशात किसी प्रकार यदि समय आ गया, उसकी यदि मृत्यु हो गई, तो क्या काशी में मरने से उसकी मुक्ति होगी? एक वाक्य कहता है काशी मरणान मुक्ति, काशी में मर जाने से उसको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, उसको मुक्ति हो गई। दूसरी जगह शास्त्र में कहा गया है ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं है। तो भाई उसको ज्ञान नहीं था, उसे काशी में मरने से कैसे मुक्ति मिल गई? एक जगह काशी में अज्ञानी को मुक्ति मिल रही है, एक जगह शास्त्र कहता है अज्ञानी को मुक्ति होती नहीं है। इन दोनों वाक्यों के बीच में परस्पर विरोध है। तो भाई विद्वत जनों का समाज बुलाया जाए, काशी नरेश के यहाँ पर विद्वत सभा होगी, वहाँ पर यही विषय रखा जाएगा कि शास्त्र में लिखा है काशी मरणान मुक्ति, ऋते ज्ञानान मुक्ति, इन दोनों वाक्यों के बीच में एक वाक्यता कैसे हो? किसी एक को अप्रमाणित प्रमाणित माना जाए कि दोनों वाक्य प्रमाणित है, दोनों में परस्पर समन्वय कैसे होगा? यही शास्त्रार्थ का विषय रखा गया। कई वर्षों पूर्व काशी नरेश अपने किले में विराजमान थे, विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, वहाँ से कई प्रकार के पक्ष इन दोनों के बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में कैसे एक वाक्यता होती है, इस बात को विद्वत जनों ने प्रमाणित किया। बहुत तो मुझे नहीं आता, लेकिन 2-4 पक्ष मुझे स्मरण है, मैंने अपने गुरुजी से सुना है, वो आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात ये कहा गया कि ऋते ज्ञानान मुक्ति में जो और काशी मरणान मुक्ति में जो काशी मरणात है, थोड़ा मैं व्याकरण का छात्र हूं, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से पहले, और व्याकरण शास्त्र इयम ही मोक्षमाणानाम अजिम्हा राज पद्धति, ठीक है, सिद्धि सोपान पर्वणाम इदम आद्यम पदस्थानम, मोक्ष मार्ग के लिए जो पहली सीढ़ी है वो व्याकरण शास्त्र को बताया गया है, सोपान बताया गया है। इसलिए मैं व्याकरण की दृष्टि से पहले अभ्यरित होने के कारण मैं व्याकरण की दृष्टि से समाधान देता हूँ कि उस सभा में कैसे समाधान दिया गया। तो देखिए दोनों वाक्य प्रमाणित हैं, कि कोई वाक्य अप्रमाणित नहीं है, दोनों की बस एक वाक्यता हमें अपने ज्ञान के अनुसार करनी चाहिए। कैसे होगी? तो देखिए काशी मरणात मुक्ति में जो मरणात में मरण पदोत्तर जो गसी विभक्ति आई है पंचमी, वहाँ पर पंचमी का अर्थ है प्रयोज्यत्व, और प्रयोज्यत्व शब्द का अर्थ होता है जन्य जन्यत्वम प्रयोज्यत्वम, अर्थात एक जन्य और उसका फिर जन्य। तो देखिए तो काशी मरणान मुक्ति में तात्पर्य यह है कि पहले व्यक्ति काशी में मृत्यु हुई, मतलब प्राण वियोग हुआ, व्यक्ति के शरीर से प्राणवायु निकल गई, शरीर पूरा निष्क्रिय हो गया, ठीक है, निष्कर्मण्य हो गया हमारा शरीर। उसके बाद में मरने से एक हुआ मरण, मरण से जन्य होता है ज्ञान, एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जन्य जन्यत्वम प्रयोज्यत्वम। तो पहला हुआ एक मरना, मरने से मृत्यु से एक उत्पन्न होगा ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि भगवान शंकर जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अथवा जिस व्यक्ति का काशी में मरणासन्न जो व्यक्ति होता है, अंतिम क्षण होता है व्यक्ति की मृत्यु का, उस अवस्था में भगवान शंकर उस व्यक्ति के जीव के समीप आते हैं और उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। वो भी शास्त्रों में विवाद का विषय है कि वो तारक मंत्र क्या है, ओम है कि राम है, क्या है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो भगवान उसे मंत्र देते हैं, उससे उसे ज्ञान होता है। परमात्मा अद्वैत, जो अद्वैत ब्रह्म जो है, उपनिषद में जिस ब्रह्म के विषय में बताया गया है, उस ब्रह्म के विषय में उसे व्यक्ति को ज्ञान होता है, और पुनः उस ज्ञान से उस व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो जन्य जन्यत्वम प्रयोज्यत्वम, मरण से जन्य हुआ ज्ञान, उस ज्ञान से जन्य हुई मुक्ति। तो काशी मरणान मुक्ति में जो पंचमी है उसका अर्थ प्रयोज्यत्व करके ज्ञान से ही मुक्ति हो रही है। काशी मरणान मुक्ति से ऐसा अर्थ ला करके ऋते ज्ञानान मुक्ति इस वाक्य के साथ में विरोध नहीं है। ये पक्ष भी काशीराज के सामने रखा गया। दूसरे लोगों ने कहा कि भाई काशी मरणान मुक्ति जो है तो जन्य जन्यत्वम अर्थ करके हमने कर दिया। अब देखिए विषय ये भी एक उपस्थित होता है कि भाई तारक मंत्र क्या है, ठीक है। तो आप जनमानस रामचरितमानस से बहुत अच्छे से परिचित है, इसलिए रामचरितमानस के विषय में आपको मैं पहले बताता हूँ। भगवान तुलसीदास जी भगवान के विषय में कहते हैं, जब राम जी के नाम की महिमा का वर्णन करने लगे तुलसीदास जी, तो उसी प्रसंग में कहते हैं महामंत्र सोई जहि जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। आहा, सोई महामंत्र, अर्थात महामंत्र वही है जिसे भगवान शंकर
आराती अर्थात दिन रात जिस नाम का स्मरण, जिस नाम का सुमिरन, जिस नाम का उच्चारण भगवान शंकर किया करते हैं, वही महामंत्र, सोई महामंत्र। और वही महामंत्र है जिस महामंत्र को काशी में जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर जिस मंत्र का उपदेश दिया करते हैं, वही मंत्र क्या है? वही नाम महामंत्र है। वो कौन महामंत्र है? तो प्रसंग से प्राप्त होता है कि यहाँ महिमा राम नाम की कह रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर रात दिन हमेशा राम नाम का उच्चारण करते हैं और जीव को मुक्ति देते समय भगवान राम नाम दे करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए एक पक्ष ये भी है। काशी खंड में ऐसा मिलता है, काशी खंड का जब अध्ययन करेंगे आप स्कंद पुराण के एक भाग काशी खंड का, तो वहाँ ऐसा मिलता है कि ओम शब्द जो ओंकार है, ठीक है, ओमकार जो 3 मात्राओं से बना हुआ, 3 वर्णों से बना हुआ अद्भुत जो ओमकार है, वह ओमकार की ध्वनि भगवान शंकर जीव के कर्ण में करते हैं और उससे जीव को मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, काशी मरणान्न मुक्ति ही, इन दोनों के वाक्य में समन्वय हो जाता है और काशी की अद्भुत महिमा है। अंतिम में एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूँगा, क्योंकि हमसे आप समाज जुड़ा हुआ है, इस ऑनलाइन माध्यम से हमसे समाज जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ। यदि आप सभी सहमत हो तो मैं ज़रूर कहूँगा, छोटा हूँ लेकिन आपसे निवेदन जरूर कर सकता हूँ। देखिए, आज भारतवर्ष में विकास बहुत हो रहा है लेकिन आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी खूब विकास कर रहे हैं, अन्य अन्य नेता विकास कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वतः ही एक अपने मन में ये सोचना चाहिए, आध्यात्मिकता को कहीं पर स्थान नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, काशी में भी हम लोग आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि ये रहती है कि काशी में क्या क्या विकास हुआ, उस विकास को हम लेने आते हैं। ठीक है, मोदी जी ने क्या कहते हैं, नया एक कॉरिडोर बन गया, तो कॉरिडोर किस प्रकार का है, पुराने बदलाव से नए तरह का किस प्रकार से बदलाव आया, उसको देखने के लिए, उसको अभिलक्षित करने के लिए हम बनारस आते हैं। लेकिन टेंट सिटी बन गई, इसलिए टेंट सिटी को उद्देश्य मान करके काशी में आते हैं। बंधु, नहीं 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 नहीं, हमें ये जरूर विचार करना चाहिए, एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए, एकाग्र मन होकर के विचार करना चाहिए कि ये जीव हम जहाँ से आए हैं हमें वहाँ जाना है। विज्ञान कितना भी विकास क्यों ना कर ले, लेकिन इस बात को हमें ज़रूर समझना चाहिए कि विज्ञान भी संसार का कारण किसी न किसी को बताएगा। फिर यदि वो कारण है तो उस कार्य का भी कोई ना कोई कारण होगा। अंतिम में कारण में कारण मानते हुए विज्ञान को भी किसी न किसी ऐसे ईश्वर तत्व को, परमात्मा तत्व को, जो हमारे सबके साक्षी नहीं है, आपामर व्यक्ति वेद्य जो नहीं है, जो परमात्मा परब्रह्म सृष्टिकर्ता, उसमें जाकर के अवस्थान मानना पड़ेगा विज्ञान को भी। इसलिए बंधुओं, हमें संसार की चमत्कृति में ध्यान रखते हुए भी हमें अपनी बुद्धि को परमार्थ की ओर ले जाना चाहिए। आए काशी तो काशी के साथ साथ अपने एक आध्यात्मिकता, ऊर्जा का संचार करें, अपने आप में एक आध्यात्मिक भाव को उत्पन्न करें, एक नए ज्ञान के साथ काशी से कुछ सीख करके जाएं। इतना ही आपसे अंतिम में निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।